क्योंकि जब भी मैं चाहे स्पोर्ट्स का चुनाव कराने के लिए मैं एक्टिव होता हूँ या थ्रिप का चुनाव कराने के लिए एक्टिव होता हूँ, ये सारे लोग एक तरफ जाके खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ यूथ की बात करता हूँ, भेल में काम करने वाले उन कर्मचारी वर्दीधारियों की बात करता हूँ। मैं रिटायर परसेंट का विरोध करता हूँ, तो ये सारे रिटायर एक तरफ हो जाते हैं ऑन एम्प्लॉय के अगेंस्ट में। ऐसे कई उदाहरण हैं। आज स्पोर्ट्स का चुनाव क्यों नहीं हुआ? 2002 में चुनाव हुआ था, आज 20 साल हो गए और आज स्पोर्ट्स की दुर्दशा देखिए। 67 एकड़ में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा खेल ग्राउंड है, लेकिन ये उसको बर्बाद करने वाले कौन थे? यही वो लोग हैं जिन्होंने आज तक उसका चुनाव नहीं होने दिया और आज बर्बादी की कगार पे खड़ा है स्पोर्ट्स क्लब। वो जब संस्था के अंदर संचालक थे उस दौरान वो ऑलरेडी जब 2016 से पहले सहकारिता ने जांच करी तो वो सदस्य नहीं हो संस्था के, और वो 10 साल संचालक बन के वहाँ से निकल गए। और उनके कार्यकाल में ऑलरेडी 80 लाख रुपए का गबन हुआ था, जिसका लेटर ऑलरेडी 36 लाख की रिकवरी का पुराने बोर्ड के ऊपर सहकारिता का आज भी संस्था में जमा है। और वो जितने भी मुझ पे आरोप लगा रहे हैं तो उस संस्था के अंदर 11 लोग चुन के आए हैं, जिसके अंदर मनोज बुद्धि राजा जी अध्यक्ष हैं, राजेश शुक्ला जी उपाध्यक्ष हैं, मैं एक उपाध्यक्ष हूँ। उसमें बड़े नेता लोग हैं जो ऑलरेडी उस संस्था के अंदर विगत 20 साल से हैं। आर.एस. ठाकुर जी, महेश मालविया जी और जी.पी. आर्या जी, और वो मेरे पे सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि गिरी। उनको डर है, क्योंकि अगर मैंने उनकी फाइलें खोल दी तो वो जो आज कह रहे हैं वो सारी बातें उनकी झूठ साबित होंगी। वो सिर्फ बदनाम करने डरे हुए हैं। वो कर्मचारियों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि कर्मचारियों ने उनको जिताकर नंबर 1 की पोजीशन दी है और वो अपने वादों पे कायम ना रहते हुए कर्मचारियों में उनकी बातों का जो उन्होंने वादे किए तो उस पर भारी रोष है और वो इसीलिए मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगर वो आरोप सिद्ध कर देते हैं तो ज़रूरत नहीं है उनको बोलने की। मैंने इसी गेट मीटिंगों में अपने कर्मचारियों से कहा है कि एक दिन अगर आरोप सिद्ध कर दोगे उसी दिन मैं इस संस्था को छोड़ के चला जाऊँगा। तो ये जितने भी आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर सब बेबुनियाद हैं, जांच करा ली जाए, और नहीं तो मैं आने वाले समय में अपने जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको प्रेस वार्ता के माध्यम से वित्त साक्ष्य उनके कार्यकाल का, उनके टाइम का हुए भ्रष्टाचार का और जितनी अनियमितता उनने करी है। आज उनने 55 लाख का जीएसटी का आरोप लगाया हमारे ऊपर। जब संस्था में चुनाव हुए, जब हमको चार्ज मिला हमारे नए संचालक बोर्ड को, उस टाइम 1,86 लाख के घाटे में संस्था हमको सहकारिता ने दी हमारे को। जिस टाइम 55 लाख रुपए जीएसटी ड्यूज थी, जो वित्त सहकारिता के अधिकारी के सील और साइन के साथ हमें चार्ज मिला। और आज की तारीख में 55 लाख से 30 लाख के आसपास जीएसटी आ गई है। तो हमने कम किया या हमने भ्रष्टाचार किया? मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा कि आपको थ्रिप से क्यों निकाला गया? आपको पहला एक संचालक हो इतिहास में कि जिसको थ्रिप सोसाइटी से निकाला गया। कुछ ना कुछ कमियाँ होंगी। और आप किस बिहार पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 10 साल तक आप संचालक बने बैठे रहे, और जब सहकारिता ने जांच की तो आप अपनी मेंबरशिप और अपनी सदस्यता रसीद तक नहीं कर पाए, और सहकारिता ने जांच में आपको वापस बाहर कर दिया। और अगर आप सत्य होते, आपके सदस्यता होती, तो आप